हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 23। इसमें पहला प्रश्न है, किसी पौधे की पत्ती को अंधेरे में 48 घंटे रखने के बाद आयोडीन परीक्षण किया गया। पत्ती का केवल वही भाग नीला काला हुआ जो प्रकाश के संपर्क में था। इससे क्या सिद्ध होता है? ए, क्लोरोफिल प्रकाश के बिना बनता है। बी, प्रकाश केवल वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। सी, प्रकाश स्टार निर्माण के लिए आवश्यक है। डी, प्रकाश केवल श्वसन को नियंत्रित करता है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश स्टार्च निर्माण के लिए आवश्यक है। सवाल नंबर 2, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर समान रखा जाए तो धारा होगी। देखिए, मान क्या होता है, V बराबर जो होता है वो IR होता है। अब R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर जो हो जाएगा V बटे I हो जाएगा। अब देखिए, R जो है प्रतिरोध का जो मान होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगी? धारा जो है घटेगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? कम होगी। जब प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, आधी। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक तथा रासायनिक दोनों को प्रदर्शित करता है? ए, बर्फ का पिघलना। बी, मोमबत्ती का जलना। सी, नमक का घुलना। डी, कांच का टूटना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना। देखिए, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ही जो है गुण इसमें पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, खाद्य श्रृंखला में यदि शीर्ष उपभोक्ता समाप्त हो जाए सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? ए, उत्पादक। बी, प्राथमिक उपभोक्ता। सी, द्वितीय उपभोक्ता। डी, अपघटक। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। सवाल नंबर 5, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाने पर ए, भार और द्रव्यमान दोनों समान रहेंगे। बी, द्रव्यमान समान रहेगा, भार कम हो जाएगा। सी, भार समान रहेगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। सी, दोनों कम हो जाएंगे। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, द्रव्यमान समान रहेगा, भार कम हो जाएगा। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल लिटमस प्लस अम्ल, यानी कि लाल अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला करता है। बी, नीला लिटमस प्लस क्षार से बनेगा लाल। सी, लाल लिटमस क्षार से बनेगा नीला। नीला लिटमस प्लस अम्ल से बनेगा नीला। इसमें से कह रहा है कौन सा जो है सही है। अब इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा कि नीला लिटमस प्लस क्षार जो बनेगा नीला बनेगा। सवाल नंबर 7, यदि किसी पारतंत्र से अपघटक हटा दिए जाएं तो क्या होगा? ए, उत्पादकों की संख्या बढ़ जाएगी। बी, पोषक तत्वों की पुनर्चक्रण रुक जाएगा। सी, केवल उपभोक्ता प्रभावित होंगे। डी, खाद्य श्रृंखला लंबी हो जाएगी। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। सवाल नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का सही गुण है? ए, वास्तविक और उल्टा। बी, काल्पनिक सीधा तथा समान आकार का। सी, वास्तविक तथा समान आकार का। डी, काल्पनिक तथा छोटा। विकल्प नंबर जो है बी इसका आंसर सही हो जाएगा, काल्पनिक सीधा तथा समान आकार का। सवाल नंबर 9, किसी धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लाल भूरी परत बनती है तो धातु होगी? ए, तांबा। बी, लोहा। सी, चांदी। डी, सोना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, लोहा। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? ए, केवल शिक्षक की बात को सत्य मानना। बी, प्रयोग व प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सी, परंपराओं का बिना प्रश्न के पालन करना।
डी बहुमत की राय को अंतिम सत्य मानना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। प्रयोग और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनाता है लेकिन फल नहीं बनाता? ए आम, बी मटर, सी पाइन, डी सरसों। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, पाइन। सवाल नंबर 12, मनुष्य में गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? ए श्वास नली, बी ब्रोंकस, सी एल्वियोलाई, डी नासिका। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, एल्वियोलाई। सवाल नंबर 13, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ए निर्वात में ताप नहीं होता, बी निर्वात में माध्यम नहीं होता, सी निर्वात में प्रकाश नहीं होता, डी निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। जो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, निर्वात में माध्यम नहीं होता। सवाल नंबर 14, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल ऑक्सीजन, केवल जल, सी ऑक्सीजन और जल दोनों, डी केवल कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल दोनों। सवाल नंबर 15, यदि किसी कोशिका में केंद्रक नहीं है तो वह संभव है? तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, स्तनधारी, मांसपेशी कोशिका, संवेदक कोशिका। विकल्प नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, स्तनधारी। स्तनधारी की लाल कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 17, अम्ल का पीएचमान सामान्यता होता है। देखिए अम्ल का पीएचमान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। पीएचमान 7 है तो उदासीन हो जाएगा। पीएचमान 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। पीएचमान 7 से अधिक है तो क्षार होगा। पीएचमान 7 से जितना कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा। पीएचमान 7 से अधिक जितना होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ अम्ल का पीएचमान 7 से कम हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, जाइलम। फ्लोएम जो है, फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का परिवहन होता है और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, जाइलम। सवाल नंबर 19, परावर्तन के नियम अनुसार ए परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। बी आपतन कोण अधिक होता है परावर्तन कोण के। सी आपतन कोण कम होता है परावर्तन कोण के। डी दोनों में कोई संबंध नहीं है। देखिए बात करते हैं यहाँ से। अब ये जो बनेगा ये तो बनेगा आपतन कोण, ये बनेगा परावर्तन कोण। दोनों ही कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण जो बराबर होता है वो होता है परावर्तन कोण के। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ए मलेरिया, बी डेंगू, सी हैजा, डी खसरा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, हैजा। सवाल नंबर 21, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी ग्रास नली। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, छोटी आंत। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? देखिए यहाँ कुचालक की बात हो रही है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, लकड़ी। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी जो है कुचालक होती है। सवाल नंबर 23, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कैम्बियम। देखिए जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर
सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24, किसी वस्तु की गति समान है यदि ए उसका वेग बदलता रहे, बी समान समय में समान दूरी तय करे, सी उसका त्वरण अधिक हो, डी उसकी दिशा बदलती रहे। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। वे समान समय में समान दूरी तय करे। सवाल नंबर 25, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए बी सी डी। तो इसका जो है विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यीस्ट कवक। यीस्ट जो होता है कवक होता है। सवाल नंबर 27, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है? ए धारा का बढ़ाना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी अधिक धारा में सुरक्षा करना, डी प्रतिरोध कम करना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, अधिक धारा से सुरक्षा करना। सवाल नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य गैसें बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य गैस जो बाहर निकलती है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसमें जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 29, जल का रासायनिक सूत्र है? ए CO2, बी H2O, CO2, डी H2SO4। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, H2O। सवाल नंबर 23, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मिट्टी, डी जल। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, सूर्य। अब यहाँ से आ जाएगी मैथ। सवाल नंबर है इसमें, एक संख्या का 25% बराबर 40 है तो उस संख्या का 15% कितना होगा? देखिए, संख्या को x मान के हल करते हैं तो x गुणा 25/100 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 40। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो यह आ जाएगा 160। अब 160 का हमें निकालना है 15%। अब 160 का जो 15% है वो कितना आएगा? तो यहाँ हो जाएगा 160 गुणा 15/100। इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ बचा 8 और 3। यहाँ क्या बचा? 8 और 3 बचा। तो 8 तिया कितने होते हैं? 8 तिया जो है 24 होते हैं। 24 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 है तो सबसे बड़ा कोण होगा? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ इनको लिख लेंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180। जोड़ेंगे 3, 2, 5 और 4 9, हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 180। डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 4 है, तो 4 की जो गुणा करेंगे वो 20 से करेंगे। तो 20 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 20 चौक 80 आ जाएगा, जगह 20 चौक 80। तो 80 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, 80 डिग्री। सवाल नंबर 4, 0.125 को भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा? देखिए, 0.125 को हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 125/1000। तो डिवाइड कर देंगे, 125 पंजे 125, 125 होगा 100, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, या आ गया 1/8। 1/8 जो है ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में 1/8 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1/8।
सवाल नंबर 5, HCF 12 एलसीएम 180 है, तो यदि एक संख्या 36 से दूसरी संख्या होगी। देखिए यहाँ है 12 गुणा 180 बराबर, इसमें एक संख्या कितनी है 36 है, दूसरी संख्या जो है कितनी हो जाएगी 12 कम 12, 12 तिया 36 और 3 छंग 18, एन 3 छंग 18। तो यहाँ जो है N2 को देखिए, यहाँ से इसको हल करेंगे। HCF कितना है 12, एलसीएम कितना है 180, तो दूसरी संख्या जो है हम निकालेंगे तो पहली संख्या कितनी 36 हो जाएगी, दूसरी हम निकालेंगे डिवाइड करेंगे 12 कम 12, 12 तिया 36 और 3 छंग 18, कितना आ गया 60। तो 60 विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा 60। सवाल नंबर 6, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप होगा। देखिए जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले हमें जो है इसकी भुजा निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे उसका परिमाप निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना है 196 है, इस पर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ इसको x मानेंगे, तो ये किसका वर्ग होता है, जब इस पर रूट हटाएंगे तो ये जो वर्ग होता है 14 का होता है, यानी कि x का मान कितना आएगा 14 आ जाएगा। देखिए भुजा कितनी आ गई 14 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप के फॉर्मूले में क्या होता है, ये होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 तो ये आ गया, भुजा कितनी है 14, 14 चौका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, यानी कि जो इसका परिमाप निकल के आया है 56 निकल के आया है। तो विकल्प नंबर इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। सवाल नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी, तो कर्ण होगा। देखिए दोनों कर्ण निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इसको ऊपर वर्ग रूट चढ़ा देंगे, 5 पंजे 25, 12 गुणा 12 हो जाएगा 144, इसको जोड़ेंगे 12 और 4 9, 4 2 6 169। ये किसका वर्ग हो गया, ये हो गया 13 का वर्ग। 13 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 13 बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 9, यदि किसी संख्या का वर्ग 529 है तो संख्या होगी 21, 22, 23, 24। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर इसका सही हो जाएगा 23। सवाल नंबर 10, एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल होगा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 2 दूनी 4 आर स्क्वायर, कितनी गुणा हो गई 4 से हो गई में 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 4 गुना। सवाल नंबर 12, 36, 54 और 90 का HCF होगा। देखिए 36 का 54 का और हमें 90 का क्या निकालना है HCF निकालना है। अब इसमें संख्या दे रखी है 6, 9, 12 और 18। अब देखिए 6 से लेंगे तो 6 से 36, 6 नम 54, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 पंजे 30, उसके बाद संख्या फिर डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 9 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक, यहाँ 9 से लेंगे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 ढाई 90। अब देखिए यहाँ इसको 2 से ले लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे, इसको 3 से ले लेंगे, 3 छंग 18, 3 27 और 3 कम 3 और 3 पंजे 15। अब देखिए ये संख्या जो है फिर डिवाइड किससे हो जाएगी, फिर डिवाइड जो हो जाएगी ये 3 से हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 क्या जाएगा, इसका एलसीएम 18 जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 18।
सवाल नंबर 13, एक घन के कुल फलक होते हैं 4, 6, 8, 12। कुल जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 6। सवाल नंबर 14, किसी आयत की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 8, 15 ठे 120, तो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 कहाँ है, विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 15, यहाँ के 3, 6, 9, 12, 15 का माध्य होगा। देखिए यहाँ है 3, 6, 9, 12 और 15, इसका माध्य कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा 9। सवाल नंबर 16, यदि कि संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या होगी। देखिए संख्या को x मानेंगे तो 40 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर में कितने हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको जो है डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस ज़ीरो से ज़ीरो काटेंगे, 4 दूनी 8, 100 गुणा 2 कर देंगे कितना जाएगा 200 आ जाएगा। तो 200 जो है इस ऑप्शन में सी में दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 200। सवाल नंबर 17, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए आधार गुणा ऊंचाई, बी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सी भुजा का स्क्वायर, डी ब्रैकेट से पहले 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। सवाल नंबर 18, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कहलाती है ए समांतर, बी प्रतिच्छेदी, सी लंबवत, डी तिर्यक। विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा लंबवत। सवाल नंबर 20, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह होगा समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समकोण। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा समबाहु। सवाल नंबर 21, 0 का घात 5 होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। तो देखिए 0 घात 5 होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। 0 विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए व्यास जो होता है ना वो 2r होता है, डी बराबर ये कितना है 14, इस 2 से 2 है भाग देंगे तो r का मान निकल जाएगा 2 सत्ते 14, तो r का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 24, एक घनाभ के कुल किनारे होते हैं 8, 12, 10, 14। तो घनाभ के जो कुल किनारे होते हैं ना वो 12 होते हैं। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 12। सवाल नंबर 25, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये तथा विक्रय मूल्य 460 है तो लाभ होगा। अब देखिए लाभ कब निकालते हैं, प्रॉफिट कब निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 460, क्रय मूल्य कितना है 4, यानी कि कितने में बेची है और कितने में खरीदी है। कितने में बेची है तो उसे बोलेंगे विक्रय मूल्य, कितने में खरीदी उसे बोलेंगे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ 60 रुपये हुआ। अभी 60 का हमें निकालना है प्रतिशत। देखिए 60 तो लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 400, यहाँ लगाएंगे 100, 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20, आ गया 15%। तो 15% जो है विकल्प नंबर सी में, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 15%। सवाल नंबर 26, दो पूरक कोणों का योग होता है 90, 120, 180 डिग्री, 360। ये पूरक कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री विकल्प नंबर सी में, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा 180 डिग्री। सवाल नंबर 27, किसी घन का 344 संख्या होगी। देखिए हम इसके घन की बात करते हैं, यह है 5, 6, 7 और 8।
देखिए इसका तो होगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इसका हो जाएगा 6 का 6 छंग 36, 36 छंगा 216। 7 की बात करें तो ये हो जाएगा 343, और 8 की हम बात करते हैं हो जाएगा 8 अठे 64, 64 की फिर 8 से कर दें तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 3 8 छंग 48, 3 51, हो जाएगा 512। तो यहाँ जो 343 है वो किसका है, 7 का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 7। सवाल नंबर 28, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा सार्वअंतर 3 है तो दूसरा पद होगा। देखिए हमें जब दूसरा पद हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस के डी। प्रथम पद कितना है 5, सार्वअंतर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 8। 8 जो है कौन से में है, विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 8। सवाल नंबर 29, किसी पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2, 1/3, 2/3, 5/6। देखिए प्रायिकता जो होगी वो 1/2 आने की होगी। 1/2 जो है विकल्प नंबर ए में दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए 1/2 इसका आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये हमारा जो है 23 पार्ट है, और ये जो वीडियो हमारी लगातार चल रही है जो कि आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।